नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय रैदास वाणी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं। उत्तर, रैदास राम की रट लगाए हुए हैं। अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है। अंग अंग में चंदन की अर्थात प्रभु की भक्ति की सुगंध समा गई है। अगला प्रश्न है, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है। उत्तर, चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। अगला प्रश्न, रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं। रैदास अपने आप को प्रभु राम का सेवक मानते हैं। प्रश्न 5, रैदास किस प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं। उत्तर, रैदास श्रम या मेहनत करके जीवन निर्वाह करने के लिए कहते हैं। छठा प्रश्न, रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता। रैदास के अनुसार कभी भी नेक कमाई निष्फल नहीं जाती। प्रश्न 7, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं। रैदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां सभी को अन्न मिले। प्रश्न 1, रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है। उत्तर, कवि संत रैदास जी भक्त और भगवान का अटूट संबंध बताते हुए कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि आप घन है वन या जंगल हैं तो मैं मोर हूँ, यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, और यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, और यदि आप स्वामी हैं तो हम आपके सेवक हैं या दास हैं। फिर हमारा संबंध अलग कैसे हो सकता है। अगला प्रश्न है, परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार हैं। उत्तर, परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास जी कहते हैं कि संसार के हर मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा व ईमान से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायक होता है। मांग कर खाने की जगह परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। जो मनुष्य मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा होगा। ऐसे नेक कमाई कभी निष्फल नहीं होती। अगला प्रश्न है, रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है। संत रैदास ने राम राज्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सभी प्रजा को अन्न मिले, जहां छोटे बड़े, धनी गरीब, दीन दलित सभी को समान अधिकार मिले, सभी समान रूप से सौहार्द से जिएं, वे परिश्रम करके खुशहाल रहें। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या। अब कैसे छूटे राम रटी लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रैदास वाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता संत रैदास हैं। संदर्भ, कवि ने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को स्वीकार करते हुए स्वयं को पानी तथा प्रभु को चंदन के रूप में स्वीकार किया है। भाव स्पष्टीकरण, रैदास जी कहते हैं अब उनका मन राम में लग गया है, वह अब प्रभु भक्ति से छूटेगा नहीं। वे कहते हैं प्रभु जी चंदन के समान है और हम पानी के समान हैं, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंध से भर जाता है। प्रभु जी बादल के समान हैं और भक्त मोर के समान है। आसमान में बादल के दिखते ही मोर नाचता है, वैसे ही प्रभु का नाम सुनते ही भक्त रोमांचित हो जाते हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही रैदास प्रभु को निहारते हैं। विशेष अलंकार। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।